औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में सबसे पहले हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में समझेंगे। जैसे कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है ह्यूमंस का, जिसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम भी करते हैं, वो 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। सबसे पहले किडनी होती है, उसके बाद आ जाता है यूरेट्रा, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरेट्रा। ब्लैडर का काम ये होता है कि जो भी बॉडी के अंदर यूरिन होता है जो रिलीज़ होके आता है, तो जब तक वो बाहर रिलीज़ नहीं होता, आउट ऑफ बॉडी नहीं होता, तब तक उसको ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर वहाँ पर वो स्टोर करके रखता है। और यूरेट्रा बेसिकली एक ट्यूब होता है जिससे जो यूरिन अमाउंट होता है वो ब्लैडर से आउट होके वहाँ से निकल जाता है। अब बात करते हैं किडनी की। किडनी हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डार्क रेड कलर में होता है। किडनी के अगर शेप की बात की जाए तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, किडनी का जो शेप है वो बीन शेप में होता है। और किडनी की जो साइज़ होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5 सेंटीमीटर इन वाइड होती हैं, यानी जो विड्थ में होती हैं वो 5 सेंटीमीटर होती है। एक किडनी का जो वेट होता है वो तकरीबन 150 ग्राम्स होता है। ये किडनी का एवरेज वेट है। कुछ इससे कम की भी होती है और कुछ किसी का ज़्यादा भी होता है, लेकिन एवरेज जो वेट होता है तकरीबन 120 से लेके तकरीबन 120, 130 या 150, ये एवरेज वेट होता है नॉर्मल इंसानों का। ये सब कुछ जितना भी किडनी का हमने वेट के बारे में पढ़ा, किडनी के हमने साइज़ के बारे में पढ़ा और कलर के बारे में पढ़ा, शेप के बारे में पढ़ा, ये सब कुछ जो किडनी का था वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था। अगर किडनी की हम अंदरूनी बात करें, जो अगर किडनी को हम अगर काट के देखें तो किडनी के जो अंदर के फंक्शंस हैं वो किस तरह से, उनकी नेमिंग क्या है, वो कौन सा काम करते हैं। तो अगर बेटा किडनी को हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देखें, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। अगर किडनी का हम इंटरनल सेक्शन देखें तो उसमें जितने भी नाम दिए जाते हैं वो रेनल के नाम से दिए जाते हैं। रेनल भी किडनी का ही नाम है, इन अदर नेम ऑफ किडनी है। तो किडनी के अंदर अगर हम देखते हैं उसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में, तो हमें छोटे छोटे से बॉक्सेस नज़र आएंगे। इन बॉक्सेस का नाम होता है पायरामिड्स। ये जो पायरामिड की शक्ल में होते हैं, यानी ट्रायंगल की ये शक्ल में आप लोगों को नज़र आएंगे, छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं। तो इनका जो कलर होता है वो होता है पेल रेड, यानी इनका कलर लाइट रेड होता है, जो कि पायरामिड्स की शेप में होते हैं। जैसे कि इनकी जो शेप है, पायरामिड्स इसलिए दिया गया है इनका नाम क्योंकि जो इजिप्ट में पायरामिड मौजूद है वो भी ट्रायंगल की शेप में है, तो ये भी उसी शेप में, इसलिए उनको पायरामिड का नाम दिया गया है। उसके बाद जो ये किडनी की कोटिंग होती है, इस कोटिंग को नाम दिया गया है रेनल कॉर्टेक्स का। रेनल कॉर्टेक्स किडनी की आउटर साइड होती है, जो आउटर साइड से उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, और ये डार्क रेड कलर में होती है। और किडनी का जो इंटरनल यानी इनर जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है रेनल मेड्यूला का। ये पेल रेड कलर में होता है, ये नॉर्मल सा रेड कलर होता है। इसका जो आउटर कलर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका इंटरनल जो अंदरूनी कलर है, पूरा का पूरा जो ये पायरामिड्स के आसपास जितना भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं रेनल मेड्यूला। ये जो हमने रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेड्यूला और रेनल पायरामिड्स के बारे में बता, ये किडनी का बैक साइड वाला हिस्सा है। और किडनी का अगर हम फेस देखें, जो फ्रंट किडनी की होती है, जिसकी तरफ ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जो मुंह होता है वो किडनी का होता है। और वर्टिब्रल कॉलम की तरफ किडनी की जो साइड्स होती हैं वो उसकी बेसिकली आर्टरीज होती हैं और वेंस मौजूद होती हैं। ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, और बिल्कुल इसके साथ ही किडनी की दोनों स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, दोनों ही किडनी के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जो किडनी की लेफ़्ट साइड होती है वो थोड़ी ऊपर सी होती है, और जो किडनी की राइट साइड होती है वो नीचे होती है। राइट साइड नीचे होती है और लेफ़्ट साइड थोड़ी सी ऊपर होती है। थोड़ा इन दोनों में फ़र्क होता है, दोनों इक्वल नहीं होती, इनकी पोजीशन दोनों इक्वल नहीं होती। और ये रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पास होते हैं दोनों। ये जो हम वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल पास हमारे पास बिल्कुल मौजूद होता है हाइलस, जिसको हम डिप्रेशन भी बोलते हैं, और इसको बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम हाइलस बोलते हैं। हाइलस में जितने भी हमारे वेसल्स होते हैं, ब्लड्स होता है, या हमारी जो आर्टरीज होती हैं,
सब उसमें ही इंटर होती हैं और उसी से ही बाहर निकलती हैं। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में भी आती हैं कि जो हमारी ये वर्टिब्रल साइड होती हैं, तो वर्टिब्रल के साइड में ही यहाँ पर मौजूद होता है हाइलस, और हाइलस से जितना भी ब्लड होता है जो किडनी के अंदर इंटर हो रहा है, किडनी से आउट हो रहा है, ये हाइलस से बाहर आता जाता है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।